गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम कंटिन्यू करेंगे जो लास्ट पार्ट में मैंने आपको कराया था, पार्ट 1 फील्ड विज़िट का, जिसमें हमने देखा था कि कुछ एक स्कूल से कुछ बच्चे बस में टीचर्स के साथ नलदुर्ग से अलीबाग की तरफ निकल रहे हैं उसका एक दौरा करने के लिए। तो डे 1 जो सुबह 6 बजे से शुरू हुआ था उन्होंने अपनी जर्नी काफ़ी कंप्लीट कर ली थी, अच्छी खासी, पुणे तक की। और उस दौरान जो जो कुछ हुआ, जो जो ऑब्जर्वेशंस हुए, वो सब स्टूडेंट्स ने आपस में टीचर से शेयर किया, टीचर ने स्टूडेंट से शेयर किया। ओवरऑल उनका एक अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका था। फाइन। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे उसकी आगे की जर्नी जो है डे 2 की, जो उन्होंने अपना नाइट हॉल्ट पूरा किया। अब सुबह 7 बजे से अब आगे की जर्नी देखी जाएगी। सो प्रोसीड करते हैं दिस वन, डे 2। आफ्टर ब्रेकफास्ट दे प्रोसीडेड टू अलीबाग। टीचर, नाउ वी आर ऑन द मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे। ये जो जगह का नाम है वो तो एक्सप्रेस वे है, जो कि जहाँ पे गाड़ियों की बहुत ज़्यादा आवाजाही होती है। कैन यू सी द चेंज इन द रिलीफ अगेन? वी विल स्टॉप एट राजमाची पॉइंट नियर लोनावला। लोनावला पड़ता है पुणे के पास में। मुंबई से भी मतलब मुंबई से जितना जाओ उतना पुणे से जाओ, बीच में लोनावला पड़ता है। और वहाँ पे ये जगह है जो राजमाची पॉइंट, वहाँ पे वो लोग रुकेंगे, ऐसा टीचर ने कहा। देन तुषार सेड, यस मैडम, even though we are driving on a plain road we can see hilly region all around। मतलब ऐसा है, रोड एकदम प्लेन है बट आसपास पूरा हिली रीजन है। ये लोनावला की खासियत है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाउसेस इज बिकमिंग लेस। ऑब्वियसली बात है, पहाड़ों में घर तो होंगे नहीं। आफ्टर लोनावला दे स्टॉप एट राजमाची पॉइंट एंड टीचर गेव इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस रिलीफ फीचर। टीचर ने उनको वहाँ के कुछ रिलीफ फीचर्स के बारे में बताया कि कैसा है यहाँ पे, क्या क्लाइमेट होता है, कैसा सीज़न होता है, क्या कल्टीवेशन है, ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग द राजमाची पॉइंट एरिया एंड दिस वन। देन टीचर सेड, दीज आर द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट की जो ये स्लोप है, वी कैन कॉल दिस हिल एरिया सह्याद्रीज टू। वैसे उन जो पहाड़ है जितने भी लोनावला और खंडाला या पुणे के आसपास जो पड़ते हैं महाराष्ट्र के वेस्टर्न की तरफ, वेस्टर्न घाट जो है उनको सह्याद्री नाम भी दिया गया है। फ्रॉम हियर यू कैन ऑब्जर्व द डिफरेंस इन स्लोप्स, द जेंटल स्लोप टू द ईस्ट एंड द स्टीप स्लोप टू द वेस्ट। स्टीप का मतलब क्या होता है, देखिए ऐसा है, लाइक दिस। फाइन। मतलब आप यहाँ हो तो आप इस तरफ जा रहे हो, नीचे की तरफ, दैट्स अ स्टीप स्लोप, राइट। तो ऐसे मिलते हैं वहाँ पे। इतना भी स्टीप नहीं कि आप उसमें मतलब ड्राइविंग नहीं होती है, हो जाती है बट काफ़ी मुश्किलात होती है। यू कैन सी मैनी क्लिफ्स एंड वाटरफॉल्स अबाउट विच यू हैव लर्न इन क्लास 9। आपको रास्ते में काफ़ी सारे वाटरफॉल मिलेंगे, काफ़ी सारी क्लिफ्स मिलेंगी। दिस रीजन इज़ ऑल्सो द सोर्स ऑफ रिवर उल्लास, अ मेजर फ्लोइंग रिवर। यहाँ पे एक रिवर का नाम है मेजर रिवर उल्लास, जो है कि सबसे क्या है, मेजर रिवर है। द स्टूडेंट टुक फोटोग्राफ्स ऑफ दिस फीचर। इट स्टार्टेड रेनिंग अगेन एंड द जर्नी रिज्यूम। आगे वापस शुरू किया उन्होंने। नामदेव सेड, लुकिंग एट द मैप मैडम, वी आर क्रॉसिंग द घाट सेक्शन एंड नाउ वी आर गोइंग टू खपोली। खपोली लोनावला के थोड़ा पहले पड़ता है, जिसको आज आप लोग जो इमेजिका बोलते हो ना, वो खपोली में ही पड़ता है। देन टीचर सेट, करेक्ट नामदेव, दिस इज़ नोन एज अ भोर और खंडाला घाट इन द वेस्टर्न घाट। वी विल नाउ एंटर द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। ऑब्जर्व द ट्रीज, सॉइल एंड हाउसेज दैट यू सी। शिव, Madam, we can see dense forest comprising of thick vegetation in the ghats. We can see trees with broad leaves
वी हैड सीन सच ट्रीज इन सिनागढ़ रीजन टू। तो जैसा सिनागढ़ में देखा था वैसा इनको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, सेम टू सेम, जिस तरीके के पेड़ थे एंड ऑल। टीचर सेड दीज आर द टीक ट्रीज। दिस रीजन इज अ रीजन ऑफ डेसिडियस ट्रीज। देर आर मैनी वनराइज एंड देवराइज, वुडलैंड एंड सेक्रेड ग्रूव्स। आफ्टर क्रॉसिंग द घाट द डेंस फॉरेस्ट बिकम स्पार्स। स्पर्स का मतलब क्या होता है? कम होना। फाइन। पैडी फील्ड्स आर द ह्यूज इंडस्ट्रियल एस्टेट वेर नाउ विजिबल। पैडी फील्ड को मैं क्या बोल सकता हूँ, जैसे कि वो खेत होते हैं ना जिसको स्क्वायर टाइप में एकदम ऊपर से दिखता है, ग्रीनरी दिखती है, दैट्स अ पैडी फील्ड। नाजमा मैडम आई कैन फील अ चेंज इन द वेदर। अभी वेदर भी बदल रहा है। इट्स गेटिंग हॉटर एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड प्रेस्पिरिंग। अब थोड़ा गर्म जैसा माहौल हो रहा है और पसीना भी आ रहा है। वैसे हम कहते हैं ना मुंबई की तरफ ये आम बात है, गर्मी होती है और पसीना आता है। देन टीचर सेड you will feel the change in the air because of increase in the humidity in the air। जैसे जैसे वो लोग मुंबई की तरफ बढ़ रहे थे, अलीबाग की तरफ बढ़ रहे थे, तो उनको ह्यूमिडिटी बहुत नज़र आने, मतलब ह्यूमिडिटी उनको फील होने लगी। एज वी स्टार्ट प्रेस्पिरिंग द स्किन बिकेम स्टिकी। थोड़ा पसीना आने के बाद पूरा शरीर स्टिकी हो जाता है। एज वी गो नियर द सी दिस विल इंक्रीज। जितना हम समंदर के नज़दीक जाएंगे उतना ये स्टिकी और होगा, बिकॉज आप खुद जानते हैं अक्सा मारवे की तरफ जब हम भी जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो हवा भले खूब चलेगी लेकिन स्टिल हमें पसीना भी फील आता है और हमारे पूरी बॉडी स्टिकी जैसी हो जाती है। रीज़न ह्यूमिडिटी इन द एयर। नामदेव सेड मैडम इट इज़ स्टार्टेड रेनिंग इन द रीजन। अब तो बारिश भी शुरू होने लगी। ऑल्सो द अमाउंट ऑफ रेनफॉल सीम्स टू बी मोर, इट माइट बी हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस। यस, एक कंसेप्ट हुआ करता था बहुत पहले वाटर साइकिल करके, जहाँ पे ये नमी होती है और समंदर होता है वहाँ पे बारिश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अब देखो तमिलनाडु केरला में साल के 12 महीने बारिश होती है, कभी भी हो जाती है। रीज़न सिंपल है, वो एक तो साउथ की तरफ है, ऊपर से इंडियन ओशन, तो ये साउथ में चला गया। तो अपने यहाँ पे वेस्टर्न में भी ये पॉसिबिलिटी है कि समंदर के किनारे जितने हम जाएंगे उतना ही हमें क्या होगा, ह्यूमिडिटी देखने को मिलेगी, वो ह्यूमिडिटी का महसूस होगा। एंड रेनफॉल भी कभी भी हो सकती है। इसलिए देखिए ना अलीबाग मुंबई की तरफ रेनफॉल जब होती है तो बहुत ही ज़्यादा होती है। देन मैडम टीचर सेड नामदेव करेक्ट ऑब्जर्वेशन। बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड नियरनेस टू द सी दिस हैपन ऑल्सो बिकॉज ऑफ हाई रेनफॉल राइस इज़ अ मेजर क्रॉप ओवर हियर। यस, अब इतना यहाँ पे कुछ होता है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे राइस को मेजर क्रॉप बोला गया। सून वी विल रीच द सी, कैन यू नेम द सी। अभी हम नज़दीक जा रहे हैं सी के, कोई बता सकता है? सब स्टूडेंट ने मिलके जवाब दिया अरेबियन सी। यस, हमारे पास जो वेस्टर्न में जो सबसे बड़ा सी है दैट इज़ कॉल्ड एज अ अरेबियन सी। टीचर सेड गुड। आफ्टर रीचिंग अलीबाग बिफोर वी गो टू अवर लॉजेस we will visit the Talati office. You can gather information on the basis of questionnaire you have prepared in the school। जो भी सवाल तुम तैयार करके लाए होंगे लॉज में जाने से पहले हम एक बार किससे पूछ लेंगे, वहाँ के तलाटी ऑफिस से, जो वहाँ का डिपार्टमेंट होता है उससे। देन उर्मी सेड वी विल बी आस्किंग हिम इन क्वेश्चंस अबाउट द टाइप्स ऑफ क्रॉप, सॉइल टाइप्स, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड अदर कैश क्रॉप। We are asking him how land revenue is collected in his her office। तो क्या क्या पूछोगे मतलब, तो इन्होंने पूछा कि हम यहाँ से ये पूछेंगे हमारी रेवेन्यू कैसे आती है, लैंड अंडर इरिगेशन कितना है यहाँ पे, वाटर शेड प्रोग्राम कितना किया है, ऑक्यूपेशन क्या है इस विलेज का, ये सब चीज़ें। देन दे रीच अलीबाग इन द आफ्टरनून एंड देन विजिटेड द तलाती ऑफिस। They started collected information based on the questionnaire। उन्होंने अपने सवाल तैयार रखे थे और उन्होंने पूछना शुरू किया। Then teacher said, dear students, after lunch we'll go to the sea coast। हम अभी अपने जो सी कोस्ट है वहाँ पे जाएंगे।
हाउ मेनी ऑफ यू विल बी सीइंग द सी फॉर द फर्स्ट टाइम? कितने लोग पहली बार देख रहे हैं? अब ये है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार देखा है। रीज़न ये कि उनके यहाँ पे समुंदर होता ही नहीं है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम रेज द हैंड्स, यस। अभी क्या है, नलदुर्ग में जो रहेगा उसको नहीं पता ना किस तरीके का सी कोस्ट होता है, वो हम जान सकते हैं क्योंकि हमारे तो काफ़ी नज़दीक है। अबीरा सेड, आई एम जस्ट ट्राइंग टू इमेजिन व्हाट अ ब्रेथ टेकिंग व्यू इट वुड बी टू सी द सी। मतलब बहुत खुशी हो रही है, बोलते ना सांसें रुकने वाली बात है कि पहली बार समंदर देख रहे हैं। वॉट विल इट लुक लाइक, और विल देर बी जस्ट अ वाटर, सिर्फ पानी रहेगा और कैसा लुक होगा। अभी अपनी अपनी क्रिएटिव मतलब क्यूरियोसिटी होती है इस चीज़ों को देखने की, कि जिसके पास जो देख चुका है वो इतना नहीं करेगा और जो नहीं देखा है वो कहेगा। देन टीचर सेड, ट्रू अबीरा, वी विल विजिट द बीच नाउ। अभी हम बीच पे जाएंगे। वी हैव ऑलरेडी गिवन क्लियर इंस्ट्रक्शंस। टीचर सेड, ट्रू अबीरा, we will visit the beach now. We have already given clear instructions regarding precautions to be taken there. We will also visit a fort called Kulaba or Alibag Fort here. अभी बीच की तरफ निकल चुके हैं एंड उन लोग हर चीज़ को एकदम प्रॉपरली एनालाइज कर चुके हैं ऑलरेडी। We will have to take into account the timing of high and low tides as there is a little away from the coast in the sea. We have studied the work of sea waves in the class 9. Sea waves के बारे में तो वैसे भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। We will also identify some of the landform formed by the sea waves, मतलब कुछ समुद्री लहरों की वजह से जो लैंडफॉर्म बना है वो भी हम देखेंगे। Can you name some of them? कुछ नाम आप बता सकते हैं? All children almost together. Beach, sea caves, wave cut, platforms and sandbars. सबने जवाब दिया। Teacher said, good. You remember them well. They visited the beach and the fort. Some of them also enjoy sitting on horse driving chariots and some of them enjoyed horse ride. वहाँ पे घूमते ही हैं horse वाले, horse ride, horse chariot. Neha said, Madam, this fort is different from the first two. ये जो fort है ये पहले दो fort से एकदम अलग है। Teacher said, गुड नेहा, कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन देम? क्या डिफरेंस है? नेहा सेड, येस मैडम, दिस फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन वाटर वाइल अदर टू वेर ऑन द लैंड। ये वाटर में कंस्ट्रक्टेड किया गया है और बाकी दो है वो लैंड पे, ज़मीन पे, तो ये डिफरेंस है। टीचर सेड, गुड। Earlier, this fort were built for the security of the seas. There are many such forts on the west coast. Neha said, yes, I had heard names like Sindhudurg, Janjira earlier. पहले भी सुना है इसका नाम। Teacher said, based on the information you have collected, can you tell what occupation are followed here? अभी आपने इतनी इन्फॉर्मेशन ली तो आपने ये तो पता लगाया ही होगा कि यहाँ पे लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है। Rahul said, Madam, fishing and agriculture, both the occupation are followed over here. Yes, fishing and agriculture वहाँ का main occupation है। Teacher said, correct. Rahul, to which category do these occupations belong? So Meena replied, Madam, these are the primary occupations. Yes, fishing, agriculture को primary occupation ही कहते हैं। Teacher said, true. Initially, fishing was the main occupation. Later on, agriculture was also practiced in this region, but away from the shore. Coconut, betel nut, jackfruit, banana and some spices are cultivated in the coastal plains. This is horticulture farming. Today, tourism has become an important occupation over here. Yes, बाकी और भी फार्मिंग होती है हॉर्टिकल्चर की भी, बट आज के टाइम पे यहाँ पे सबसे बड़ी जो ऑक्यूपेशन है वो टूरिज़्म है। आफ्टरवर्ड्स, students spent some time playing on the sand on the beach and captured beautiful glimpse of the sunset in the cameras. After sunset, they come to the lodges. They discuss important points to compile the visit report. After returning to the lodge, they had dinner and rested for the night at Alibag. Next day, in the morning, they had started they had the breakfast and left for their return journey.
उसके बाद वो लोग अपनी रिटर्न जर्नी के लिए निकल पड़े, वहाँ जहाँ से आए थे, नलदुर्ग। इस दौरान उन्होंने काफ़ी कुछ देखा, काफ़ी कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस किया, ऑब्जर्वेशन किया, क्वेश्चनिंग की, आंसरिंग ढूंढा, और ये अच्छा एक्सपीरियंस लेके गए। राइट, बेसिकली ये सब चीज़ों से क्या होता है, हमारी नॉलेज ही बढ़ती है। फील्ड विजिट अपने आप में एक ट्यूटोरियल ही है, जो सीखने को मिलता है बहुत कुछ। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज़ फील्ड विजिट। इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं जो बेसिक आप इसको खुद कर सकते हैं, like make a report on the field visit, prepare a questionnaire for a field visit to a factory, how will you manage the litter during the field visit, what items will you take for with the field visit, and importance of field visit। ये खुद के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, अपने आप से करने के होते हैं, तो आप इसको करिएगा। एंड बहुत ही इसमें जो डायलॉग राइटिंग ही थी बेसिकली टीचर से स्टूडेंट के बीच में, बहुत ही आसान था। 2 दिनों का ट्रिप था एक साइड का, फिर उसके बाद वो लोग वापस नलदुर्ग के लिए चले गए। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अ चैप्टर। आप इसको अच्छे से सुनिएगा। ओके, टेक केयर।